आप एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से कितना ही प्यार क्यों ना कर लो, कितनी ही अच्छे से बातें क्यों ना कर लो, कितना ही ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों ना कर लो, लेकिन एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जहाँ पर उस पर्सन के और आपके बीच में डिस्टेंस आने लगता है। बातें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अच्छे से बातें नहीं होती है। अब उस सिचुएशन में दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी एक को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, कोई एक बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और दूसरी तरफ दूसरा इंसान खुश रहता है, रिलैक्स रहता है, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बातें कम होने की वजह से आप परेशान हो और पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या फिर पार्टनर आपसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप भी इस सिचुएशन को अच्छे से डील करना सीख जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले एक बात को याद रखना कि एक रिलेशनशिप एक जैसे मोमेंटम में कभी चल ही नहीं सकता है। ऐसा शायद ही आपने कभी सुना होगा कि रिलेशनशिप को 5 साल का टाइम हो गया है और 5 सालों में हर दिन रोज़ 1 घंटा बात हो रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कभी बीच में फाइट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, टाइम नहीं मिलता है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, कभी उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सिंपल सी बात है कि एक जैसा मोमेंटम रिलेशनशिप में बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें आदत लग जाती है कि बातें तो रोज़ 1 घंटा हो रही है और जब बातें थोड़ी कम होने लगती है तो हम और ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बातें कम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बात अच्छे से नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। एक तरफ जहाँ पे बात भले ही बहुत कम हो रही है, पहले बहुत बातें होती थी, अभी बातें थोड़ी कम हो रही है, लेकिन बातें बहुत अच्छे से हो रही है। आप अच्छे से बातचीत कीजिए, धीरे धीरे ये बातें और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन जैसी बातें कम हो रही है, आप अगर बात को बढ़ाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा कांटेक्ट में आने की कोशिश करोगे, ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा, वो इरिटेट होने लगेगा। इसीलिए आप एक सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करना कि बात एक कम भी हो रही है तो ठीक है, लेकिन आप केवल अच्छे से बात करने के तरफ ही ज़्यादा ध्यान दोगे। जैसे ही थोड़े दिन अच्छे से बात होगी, धीरे धीरे बातें और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ और एक सिचुएशन आती है कि ना तो अच्छे से बात हो रही है, बातें ऑलरेडी कम हो रही है और उसमें भी फाइट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ फंस गए हो जहाँ पे आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हो बातचीत करने की, आप ही बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हो, उनके तरफ से वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ से वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, 3 से 4 महीने हो गए हैं लेकिन उनकी तरफ से प्यार देखने को नहीं मिला है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करो, यानी कि कंप्लीटली कुछ दिनों का उन्हें डिस्टेंस दे दो। वो जैसे बातचीत करना चाहते हैं, वो कितने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं, सब उनके ऊपर छोड़ दो। अगर वो कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप बचेगा और कोशिश नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप नहीं बचेगा। लेकिन हम डरते हैं कि हमने बातचीत करना बंद कर दी और उन्होंने किसी और से बातचीत कर ली, तो हमने थोड़ा स्पेस दे दिया और उन्होंने हमें छोड़ दिया तो, और इसी डर के वजह से हम कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप अगर उनसे दिन भर भी बातें करोगे और फिर भी अगर उन्हें आपके साथ गलत करना है, चीट करना है, तो भी वो करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें स्पेस दोगे तो उनकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी। ज़बरदस्ती किसी से बातचीत करने की कोशिश मत करो, उन्हें भी मौका दो कि अगर आप चाहते हो, अगर आपकी भी इच्छा है तो मैं आपसे बात करूँगा या बात करूँगी। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे तो बात करनी ही करनी है। ये माइंडसेट बनाओगे, ये मोमेंटम बनाओगे, फंस जाओगे। ट्रस्ट मी, वो हेट करने लगेंगे आपसे। इसीलिए ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि आप बातचीत करते हो, उन्हें अपने दिल का कोई दुख बताने की कोशिश करते हो, कोई बात समझाने की कोशिश करते हो, तो वो समझते ही नहीं है। आज आप इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो, परेशान हो, उनके बारे में सोच सोच कर खुद को दुखी कर रहे हो, और ये जब सारी बातें आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हो, वो नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इमोशंस को, अपने प्यार को
अपने एक्शंस को कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल कर दो, यानी कि अपने दिल की बातें बताना ही छोड़ दो, बताना ही बंद कर दो। जब भी आपको लगे ना कि आपके दुख के वजह से पार्टनर इरिटेट हो रहा है, समझदारी ये है कि उस वक्त उन्हें वो दुख बताओ ही मत। कुछ दिनों के लिए अपना दुख, अपनी दिल की बातें बताना बंद ही कर दो। जब इस तरीके से आप उन्हें स्पेस देना सीखोगे, जब इस तरीके से आप उन्हें स्पेस दोगे, तो उनके जो रियल इमोशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दिल की बात उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमारी बातों के ऊपर नहीं होता है, जिस वजह से वो हमारी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें स्पेस दोगे, अपनी दिल की बातें ज़्यादा उन्हें नहीं बताओगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज मेरा दिन ना अच्छा नहीं गया, जब आपने ये बात पार्टनर को कही, तो अगर पार्टनर इस पे पूछता है कि अच्छा आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया जिस वजह से आपका दिन अच्छा नहीं गया, तो उन्हें एक्सप्लेन करो। अगर वो पूछती ही नहीं है कि यार चलो छोड़ो, एक कोई दिन अच्छा होता है कोई दिन बुरा होता है, ये सब छोड़ो, आगे बात करते हैं, यानी कि उन्होंने उस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, छोड़ दो। अब मैं जानता हूँ आपकी इच्छा है उन्हें बताने की, आप चाहते हो कि वो आपकी बातों को सुने, लेकिन ज़बरदस्ती ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए अपने बिहेवियर को आप ऐसे बना लो कि जब वो आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे तभी आप अपनी बातें उनके सामने रखोगे। अगर वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, अगर उनका ध्यान आपकी बातों के ऊपर नहीं है, तो फिर आप अपनी बातें उनके सामने रखोगे ही नहीं। अगर आपके बीच में रेगुलर फाइट्स हो रही है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बीच में 2-2 3-3 दिनों का स्पेस भी आने दो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, लड़ते रहोगे, ज़बरदस्ती बात करते रहोगे, तो बातें तो हो जाएगी लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। स्पेस दोगे, कम बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे, कम शब्दों में उन्हें अपने दिल की बातें बताओगे, हो सकता है वक्त लगेगा लेकिन वो आपकी बातों को ध्यान से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपको थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली उन्हें समझा रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे इग्नोर मत करो, आपके पास तो फ्रेंड से बातचीत करने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, फैमिली के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन जब मेरी बात आती है तो आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। इस तरीके की बातें करोगे, यकीन कीजिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन समझदारी के साथ आप ये कहोगे कि यार कल हमारा मिलने का प्लान था, लेकिन आप मुझसे नहीं मिल रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से भी मिलो, बट आपने मेरे साथ प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए था। आपने कोई फाइट नहीं की, बस अपनी दिल की बातें उनके सामने रखी और फिर आपने उनको कुछ भी नहीं बोला, बस आपने थोड़ा स्पेस दे दिया, थोड़ी नाराज़गी दिखा दी। आपने क्या किया, अपनी बातें उनके सामने भी रखी, बहुत कम शब्दों में। एक्सप्लेन मत करो कि आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करना बंद कर दो, वैसा करना बंद कर दो, नहीं। उनकी गलती एक बार उनके सामने रखो, हो सकता है वो उनकी गलती सुनना पसंद ना करे, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, गुस्सा करना स्टार्ट कर दे, जो करना है करने दो। आप थोड़ी नाराज़गी दिखा दो, थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा दो। जब आप इस तरीके से स्ट्रांग बनकर अपनी बातें उनके सामने रखते हो तो धीरे धीरे उनका ध्यान आपके ऊपर आने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको जरूर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कीजिए और तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।